नमस्कार, प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि हर बार की तरह होता है, हम जब यहाँ बैठते हैं और सामने उपसभापति का चेहरा होता है तो लोगों के मन में सवाल होते हैं कि इस बार क्या खुलासा होने वाला है। खुलासा काफ़ी कुछ किया है इन्होंने, इस पे काफ़ी बेबाकी से बात की है, जनता ने इन्हीं मुद्दों पर इनको चुना भी है और अब भी जनता उम्मीद करती है कि जो वर्तमान मुद्दे हैं जिस पे काम होना जरूरी है वो जल्द से जल्द हो। उसके लिए खासकर संतोष जी को, कि ये पेशे से वकील है, पढ़े लिखे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आरोप उपसभापति की तरफ से बहुत सारे लगाए गए, कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाए गए, कई सारे अधिकारियों पर लगाए गए कि काम नहीं किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है, इनके पत्राचार का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये आप सबने देखा है। आज हम उन आरोपों के बचाव में जो आरोप लगे हैं इन पर, उस पर बात करेंगे और उस पर कुछ तीखे सवाल हम आज पूछने वाले हैं। मुद्दे पर ही बात करेंगे, शहर की जल निकासी की समस्या पर ही बात करेंगे और उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर बात होनी चाहिए लेकिन कोई कर नहीं रहा है। जैसे कि आवास योजना हो गया, आपके सड़कों के मरम्मत का काम हो गया, जो कहते हैं कि जो और भी फंड आया है, जो पैसे वापस गए हैं, कैसे आएगा, उन पे बात हो गया, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बहुत बहुत स्वागत संतोष जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस नगर में जो बारिश हुई है, जगह जगह सड़कों पे पानी आ गया है, आपने भी देखा है, क्या कहिएगा उसके बाद? इसके लिए तो कार्यपालिका से जो जुड़े लोग हैं वे लोग जिम्मेदार हैं, और क्योंकि बोर्ड की बैठक के अलावा हमने सेवरल पत्राचार किया, बहुत सारे पत्र लिखे इसके बारे में। अभी हाल में ही जून में भी एक पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने हमें कहा कि आप कार्यपालक और अंचल अधिकारी को दीजिए, मैं दोनों को इस संदर्भ में निर्देश दूंगा। उन्होंने फ़ोन किया भी रविवार को डॉक्टर राहुल प्रियदर्शी के बगल में जल निकासी की जो समस्या हो रही थी उस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी को पुनः जब मैं मोबाइल से बात किया, उन्होंने तत्क्षण कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लालगंज और थानाध्यक्ष लालगंज को इसकी सूचना दी, जिस क्रम में थानाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन भी किया था। तो इसके लिए दोषी कार्यपालिका के लोग हैं। हम विधायक कब की बात है? अभी हाल में, अभी 10 दिन पहले की बात है। 1 महीने पहले विधायक आए थे, बैठक करके गए नगर परिषद में, आप भी थे उसमें। सवाल ये है अब कि आप भी अब भाजपा के किसी पद पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालगंज की तरफ से प्रखंड अध्यक्ष। विधायक आपके हाथ में है, आपकी बात विधायक से होती है। जल निकासी पे वो खुद भी निरीक्षण करने आ चुके हैं, हर बार कहते हैं कि पंप मोटर सब पे बात कर गए हैं, फिर भी सड़क पे पानी लग रहा है। क्या लग रहा है कि सिर्फ पत्राचार से काम होगा या फिर आपके हाथ में जो पावर है नगर परिषद के अलावा उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए? जी, इस संदर्भ में तो माननीय विधायक जी ने भी कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि जल निकासी पर समुचित कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए पुलिया बनाने की बात हुई थी, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इधर अभी कार्यपालक पदाधिकारी का स्थानांतरण भी हो गया है। हमें तो एक फूटी कौड़ी तक पता नहीं चला है कि हम लोग जो लिखते हैं उस पर कार्रवाई भी होती है, कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है हम लोगों को। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सवाल आप कार्यपालक पदाधिकारी पे थोपते हैं तो ट्रांसफर हो गया, तो सारे मुद्दे दब तो नहीं जाएंगे। मुद्दा तो है, मुद्दा तो समस्या तो वहीं की वहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी नहीं किया तो क्या विधायक ने अपनी तरफ से इस पर कोई स्टैंड लिया कि सिर्फ पूछ के रह गए? विधायक जी ने तो उनको निर्देश दिया कि साहब आपको ये काम करना है। उस निर्देश का अनुपालन कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर से नहीं किया गया है, शून्य है कार्रवाई। आवास योजना को लेकर काफी विवादास्पद दिनों से गुजर रहे हैं, इधर पिछले 1 हफ्ते से देखा जा रहा है। क्या मामला है? आपने ऐसा क्या कहा था कि कुछ वार्ड पार्षदों को और किन को बुरा लग गया? मैंने किसी भी वार्ड पार्षद को कोई शब्द नहीं कहा कि किन्हीं को बुरा लगे। मैंने किन्हीं को कुछ नहीं कहा, बल्कि कोई लाभुक मेरे पास आते हैं। चूंकि मैं 26 वार्ड से जीता हूं, 26 वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो लाजमी सवाल है कि 26 वार्ड का 1 भी 2 भी लाभार्थी मेरे पास आएंगे ही आएंगे। तो मेरे पास कई वार्ड के कई लाभार्थी आए जिन्होंने यह शिकायत किया कि कुछ लोग घूम घूम कर 20,000, 25,000, 30,000, 3,000 रुपए घूस मांग रहे हैं और स्पष्ट कहते हैं कि घूस की राशि नहीं दीजिएगा तो मैं आवास का लाभ नहीं लेने दूंगा आपको। कौन लोग हैं, नाम मुझे नहीं बताया गया। तो मैं वार्ड का नाम दिया था? जी, वार्ड के लोग आए थे। किन किन वार्ड के लोग आए थे मैंने बताया। 4, 5, 8, 10 वार्ड के लोग आए थे मेरे पास, लेकिन किन लोगों ने वसूला
मैंने यह नहीं, किसी का नाम नहीं कहा, क्योंकि नाम मेरे पास तौर पे मैसेज तो वही गया ना कि अगर वार्ड 4 के लोग शिकायत करें तो वार्ड 4 के पार्षद पे आरोप लगाइए। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है कि पार्षद ही होंगे। कौन आवास का पैसा मांगेगा? अब वही बात तो है, अब हम भी इसके लिए गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन लोग हो सकते हैं इसमें। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बयान जी के अगर आप कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद का अगर नाम आएगा मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन कोई लोग नहीं है। आमतौर पे तो आवास योजना पार्षद के हाथ में होता है ना देना। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, पार्षद के हाथ में कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। उसके लिए सरकारी तंत्र है, सरकारी एजेंसियां है। अभी नीलेश जी जो हमारे यहाँ है, सारा काम उनको करना है, पार्षद को कुछ नहीं करना है उसमें। पूरी दुनिया में पैसा लेता कौन है, अधिकारी की पार्षद? देखिए वो अलग बात है, कौन लेता है, कौन लेता है, कौन देता है, खुल के मंच पर तो आकर कहे कि कौन लेनी देनी कर रहा है। मैं तो मेरे पास जो आ रहा है उस आधार पर मैं तो आरोप लगा रहा हूँ। कितनी राशि लेने का बात है? 3,000 से 30,000 तक की राशि लेने की बात आई। एक आवास? एक आवास। लोगों ने जो बोला आपको आके वार्ड से, कुछ प्रमाण भी दिया होगा? जी, एक आवेदन कार्यालय से मुझे रिसीव कराया गया था वार्ड नंबर 25 का, जो आज भी हम रखे हुए हैं। कौन है 25 का? जो भी हो, और अन्य लोग मेरे पास आए, कार्यादेश मुझे दिए हैं, जिनका आरोप था कि घूस मांगा जा रहा है। तो कार्यादेश 3-4 कार्यादेश अभी भी मेरे पास हैं उनके। जी, शिकायत के पत्र जो शिकायतकर्ता थे। शिकायतकर्ताओं से अगर मैं मिलना चाहूँ मीडिया में, वो क्या देना चाहेंगे? इस बारे में कोई बात हुई? अब तो उनका निजी मामला है, इस संदर्भ में हम तो नहीं बता सकते। आप मिल सकते हैं, मैं नाम बतला दूंगा, उन लोगों से आप मिलिएगा। क्योंकि होता क्या है ना सर कि एक्चुअली जनता बोलती सब है, शिकायत लेके आती है, लेकिन जब बात आती है कि बोले, खुल के बोले, उस पर बात करे तो जनता हाथ खींच लेती है। उनको लगता है कि शायद और काम खराब हो जाएगा, तो उस बारे में बात है। थोड़ा प्रैक्टिकली बात आता है। हमने कई पार्षदों से भी बात की है इस मामले के बाद, आवास के बाद। करप्शन पे आप खुल के बोलते हैं, करप्शन सिस्टम से उखाड़ देना या हटा देना इतना आसान तो काम है नहीं। लोगों का कहना है कि आवास योजना को जो भी राशि आई है, लगभग 3 करोड़ कुछ रुपए है, ऊपर से जहां से आया है वहां भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। पार्षदों का आरोप मैं बता रहा हूं आपको, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि 1%, 1.5%, 2% तक का राशि ऊपर लेता है, तब वो आवास योजना का राशि छोड़ता है जो नगर में आके लोगों को लाभ पहुंचाएगा। वार्ड का कहना है कि क्या हम अपने जेब से भरेंगे, किससे भरेंगे? बिल्कुल गलत बात है। तो आप जनप्रतिनिधि क्यों बने? क्या घूस देने के लिए? इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री, बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके कार्यालय में, या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके कार्यालय में घूस लिया जा रहा है। यही है, बिल्कुल गलत बात है। कहीं घूस नहीं लिया जाता है। अगर लिया जाता है तो हमें बात कराएं, ताकि हम तहमे जाएंगे। 2 बातें आएंगी सामने। एक, भाजपा प्रदेश प्रखंड अध्यक्ष के नाते आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कार्यालय में घूस नहीं लिया जाता है, या फिर प्रैक्टिकली से आप एक तरह से कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार आदर्श विचारों पर चल रही है, कोई घुसखोरी नहीं चलती है ऊपर? अगर चल रही है तो हमको स्पष्ट कराए ना, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं ना। कहीं घूस नहीं लिया जाता है, सब मनगढ़ंत बातें हैं। जिन्होंने भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है। ऊपर से पैसा बिना कुछ लिए छोड़ देता है। बिल्कुल घूस नहीं लिया जाता। अगर घूस मांगता है कोई पदाधिकारी के द्वारा, अगर घूस की मांग की जाती है, तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, विधायिका के लोग हैं, उसको सदन में लाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, अनशन करेंगे, धरना देंगे कि साहब घूस की राशि ली जा रही है, बिना घूस की राशि के कोई भी राशियां विमुक्त नहीं की जा रही है। हम बैठेंगे धरना पर, हम आपके साथ हैं। कहीं घूस नहीं ली जाती है। ये सब गलत मनगढ़ंत बातें हैं। ठीक है, अगर ये मनगढ़ंत बातें हैं तो कहने का मतलब कि करप्शन, आप कह रहे हैं करप्शन बिल्कुल नहीं है, ऊपर से पैसा ऐसे ही आया है, जो लिख के दिया उसके आधार पर पैसा आया है। वार्ड पार्षद यहाँ अपने कमाई के लिए पैसा मांग रहे हैं, राइट? ये तो आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा कि वार्ड पार्षद जो भी जनता से पैसा मांगा जा रहा है, उनकी कमाई के लिए मांगा जा रहा है, जो भी मांग रहे हैं। वही बात तो हम कहें कि पार्षद के संदर्भ में मेरे पास शिकायत नहीं है। मेरे पास शिकायत है कि कुछ व्यक्ति घूम के वसूल रहे हैं, उसके बारे में है। लेकिन आप बता रहे हैं कि वार्ड पार्षद, यह आप बता रहे हैं, यह हमें संज्ञान में नहीं, हमें जानकारी नहीं। ठीक है, मतलब हम तो कहेंगे कि अगर ये आरोप लगता है तो पार्षद नहीं लगता है उन्हीं पे। लेकिन चलिए ठीक है, आपकी बात ही मान ले, जो लोग भी पैसा मांग रहे हैं, जो लोग भी अपने मुनाफे के लिए मांग रहे हैं, ऊपर कोई पैसा कमीशन देने का कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कहीं कोई कमीशन की बात नहीं है। अगर कमीशन की बात है तो खुले रूप से सरकार के मुखिया लोग कि हाँ हमको घूस चाहिए, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, खंडन करेंगे। बहुत चीजें हैं ना सर, कि जैसे मान लीजिए घूस ना दे और आवास योजना पास ना हो तो भी जनता गाली देगी। आवास योजना आता है, लोग पैसा मांगता है तो भी जनता गाली देती है, नेता फंसता है। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ कि जो होता है। अभी भी मान लीजिए बैंक में लोन कराने जाते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बैंक से लोन कराने पर देना पड़ता है,
और जनता खुद देती है क्योंकि काम जल्दी हो जाए, कुछ तो मिल जाए। यही हाल आवास योजना में भी है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अगर मान लीजिए कि ऊपर करप्शन नहीं है और नीचे अगर है भी, जनता के पास ऑप्शन क्या है? विरोध करने बैठे या घर बनाए अपने लेके? साहब, जनता तो जनप्रतिनिधि को चुना है, वे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अब वहाँ एक बार हम आवेदन दे रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि है दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, लगातार देंगे, लंबी अवधि तक देंगे, तो नीचे से ऊपर तक का सब पदाधिकारी वैसे नहीं है। वहाँ शो कॉज हो जाएगा कि 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र, कई माह तक, लंबी अवधि तक क्यों पड़ा और क्यों राशियां विमुक्त नहीं की गई? सारे अफसर सस्पेंड हो जाएंगे। इसीलिए उन लाभार्थियों को चाहिए कि अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाए कि साहब आप दबाव बनाइए, ऊपर आप पत्राचार कीजिए। क्या लिख रहे हैं? अभी आवास योजना की राशि कहें रंजीत खीरानी की 28 लाख आया है, 1 सप्ताह तक झूठ बोला। और जब विभाग से हम दौड़े, मैं विभाग में दौड़ा हूं 10 दिन और 3 पत्र मेरा विभाग में है, 1 रुपया घूस नहीं लगा है। तो रंजीत हमसे झूठ बोला कि 28 लाख आया है। तो बरगला के झूठ बोल के सरकारी तंत्र के लोग भी तो रखते हैं। जैसे रंजीत बोला हमसे झूठ बोला, जी राजगढ़ नगर परिषद का आदमी है, आवास सहायक है, उसी के हाथ में संचिका है, हमसे झूठ बोला। आज तक एक पुर्जा तक हमको नहीं दिया और हमको कहा जाता है आवेदन हम भेजते हैं, रिसीव नहीं करता है, कहते हैं कि नहीं रिसीव करेंगे। हमको एक पुर्जा तक आज तक नहीं दिया गया, हमको मतलब काफी बेइज्जती किया जाता है। इसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हम कहाँ भाग रहे हैं पीछे? हम तो लिखते हैं, सरकार तक ऊपर तक लिखे हैं। आज न कल जिस दिन जांच हो जाएगा उस दिन कितना लोग धराएंगे, उनको जवाब देते देते नहीं बनेगा। आपको जानकारी होना चाहिए साहब कि मैं उप सभापति होकर मैं पिटीशन रिसीव कराने नीचे गया, विकास नाम का किरानी साहब की तरह बैठा हुआ है और हमारा वीडियो बना रहा है। इस बात को भी हमने जिला पदाधिकारी को लिख दिया है कि कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए विकास पर कि कौन होता है। मैं उप सभापति, मैं जनप्रतिनिधि, 26 वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला लोग, हमको ले मैं समझता है बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जाता है इस कार्यालय में, जातिवाद दफ्तर में बहुत ज्यादा किया जाता है। और फिर से रिपीट कर दूं, आप उपसभापति भी हैं, आप भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। जब आप ऑफिस में जातिवाद का आरोप लगाते हैं, इसका असर बाहर बहुत भयानक दिखेगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ किया जा रहा है, अगले पीछे की बात कही जा रही है, एक भी पत्राचार का जवाब नहीं दिया जाता है और हम कोई आरोप लगाते हैं तो अनर्गल बातें उभर कर आती है। यह सब प्रदर्शित करता है कि कार्यालय का मोनोपोली है। प्रधान साहब को बुलाते हैं, 3 दिन फोन किए हैं प्रधान साहब, कभी फोन का रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। तो ये सब क्या बात है? और मेरे विरुद्ध अनर्गल बातें करते हैं। आप जाकर बात कर लीजिए प्रधान साहब से, स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बात है। मेरे पास कुल 3 सवाल हैं आज आपके लिए। पहला सवाल यहाँ खत्म होता है। जो सवाल पूछा था मैंने पूछ लिया है। जनता को मैं इतना बता दूं कि जो वार्ड पार्षद ये कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इनकी बात खत्म। मैं अपनी बात बता रहा हूँ अब कि जो वार्ड पार्षद ये कह रहे हैं कि ऊपर कमीशन लिया है, हमको जनता से लेना पड़ेगा, तो इसके पूर्व में ऐसे कई वार्ड पार्षद रहे जिन्होंने जनता से 1 पैसा नहीं लिया है वार्ड का, उनको भी तो कमीशन पहुंचाना रहता होगा ना। तो फिर ये दलील देना कि ऊपर कमीशन जा रहा है इसलिए हमको यहाँ जनता से लेना है, ये थोड़ा निराधार लगता है। खैर, जवाब हमने संतोष से ले लिया है, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। दूसरा सवाल सर आपसे ये है, महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पत्राचार से लोगों के काम, जो जनहित के काम योजनाएं होती हैं, किसी न किसी विवाद में पड़ रही हैं और रुक रही है, क्या कहिए? जैसे कौन सा? बिजली पोल पे लाइट लगा था जी, उस पे भी लोगों को शायद सुनने में आया कि वार्ड पार्षदों को कहा गया था कि आप लगवा लीजिए, सबने किट भी खरीद के रखा था। फिर आपने कुछ पत्राचार किया कि पहले का ब्यौरा निकालो, कितना खर्चा वो सब निकालो, उस चक्कर में काम रुक गया। वार्ड पार्षद किट खरीद के अभी भी घर में रखे हुए, उसके वीडियो है मेरे पास, लेकिन कह रहे कि अब काम में रुक गया, पैसा हम भी फंसा के फंस गए, लाइट लगा नहीं, जस का तस पड़ा हुआ। जी बिल्कुल गलत बात। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए साहब कि हमारा नगर निकाय जो है, नगर निकाय की कोई योजनाएं जब तक बोर्ड से अनुमोदित नहीं हो, बोर्ड से पारित नहीं हो, आप एक इकड़ी, एक कंकर भी नहीं हटा सकते हैं जब तक बोर्ड से पारित नहीं हो। एक दूसरी बात, जब 10-2 के बोर्ड की बैठक हुई थी तो हमने यही सवाल कार्यपालक पदाधिकारी, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से पूछा था कि हमारा 26 वार्ड में जो सोलर लाइट, जो मतलब स्ट्रीट लाइट है और हाई मास्क लाइट है, इसके संदर्भ में हमने उनसे जानकारी मांगा कि बहुत सारे पोल पर लाइट नहीं है और बहुत सारे जगहों पर खराब है, इसके संदर्भ में हमें मार्गदर्शन दे और जहां नहीं है उसको लगाया जाए, इसके बारे में हम प्रस्ताव लाते हैं। तो कार्यपालक पदाधिकारी ने हमें जवाब दिया बोर्ड के बैठक में कि वह विभागीय कार्य हुआ है, नगर परिषद से नहीं हुआ है, इसलिए उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। हमने उनसे तत्क्षण प्रश्न पूछा
कि साहब जब विभागीय कार्य हुआ है तो भुगतान हम लोग किए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि कोई भुगतान हम लोगों ने नहीं किया है। तो जब विभागीय कार्य हुआ है जिसका भुगतान हमने नहीं किया, जिस सामान हमारा ही नहीं है, तो उसको हम बनाने वाले होते कौन है? दूसरा कि बोर्ड से जो योजना पारित होती है उसी योजना पर क्रियान्वयन होता है। क्या लाइट मरम्मती का कार्य बोर्ड से पारित हुआ है क्या? उन लोगों से पूछ लीजिए। तो नियम कानून की जानकारियां हैं उन लोगों को। ऐसी कोई भी आप मतलब फिर से मैं पूछ ले रहा हूँ आप ही से, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ था जिसमें पार्षदों को ये कहा गया कि आप खुद से बनवाइए 500 रुपये पर लाइट, शायद आपको बोर्ड से यहाँ से नगर पैसे से पैसा मिल जाएगा, अपने तब तक आप लाइट ठीक करवाइए खुद से, क्योंकि विभागीय कार्य में तो लेट लगेगा। ऐसा कोई भी बात हुआ था या नहीं? क्योंकि आप अगर बोलेंगे इस आधार पर हो सकता है कुछ बात निकल के सामने आके बोले, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, कोई बोर्ड के बैठक में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बोर्ड का जो हमारा 3 बैठक हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी का 1 बैठक हुआ है, उसकी प्रोसीडिंग आप निकलवा के देख लीजिए। यहाँ तक प्रोसीडिंग आज तक हमको दिया भी नहीं गया। वीडियोग्राफी हुई है, देख लीजिए, उसमें कहीं चर्चा नहीं हुआ है। उसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी हुआ है ऑफिस में, ईओ के ऑफिस में बैठ कर? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है ईओ के ऑफिस में क्या हुआ नहीं हुआ है। ईओ तो बहुत सारे काम करते हैं, मतलब जो कार्यालय स्तर से हटकर भी काम उनके द्वारा किया गया है। अवैध बोल रहे हैं आप? हाँ, अवैध कार्य बहुत सारा किया गया है उनके द्वारा, और जो वैध काम है उनके द्वारा किया ही नहीं गया है। तो ये बात हम नहीं कर सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा। काम वही होगा या वही होना चाहिए जो बोर्ड अनुमोदित करती है। उसके अलावा अगर कोई कार्य का क्रियान्वयन होता है तो वह अवैध कार्य माना जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल यहाँ खत्म होता है। आखिरी और तीसरा सवाल थोड़ा और आपको टेंस करेगा, थोड़ा और आपको गुस्सा दिलाएगा शायद। नरेंद्र शर्मा वार्ड पार्षद हैं, आपके बहुत करीबी माने जाते हैं, ठीक है। उनका जनरेटर विवाद आपने भी बयान दिया था चुनाव से पहले, आपको याद होगा कि जनरेटर चलता है नगर परिषद में, नगर परिषद का जनरेटर कहाँ है, इस पर आपने सवाल उठाया था। बात चली जांच बैठा, जब बात जनरेटर की बदलने की आई, ठीक है, तो आपने ब्यौरा मांग दिया कि पीछे का जनरेटर जो उसका दिखाओ, कोई भी स्ट्रक्चर स्कल्पचर कुछ भी तो दिखाओ। कारण नतीजा ये हुआ कि जांच बैठी और उस प्रोसीडिंग में चला गया जनरेटर जिसका तो नरेंद्र शर्मा का अभी भी चल रहा है। तो कहने का मतलब कि आपके जांच की मांग देने की वजह से जो आदमी जो उस समय आपकी नज़र में इलीगल था, गलत था, वो अभी भी कमा रहा है, वो कमा रहा है, आपने एक जांच का पेज फंसा दिया, ऐसा आरोप है। जी बिल्कुल गलत बात है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि हमने वहां पेच नहीं फंसाया, बल्कि नया जनरेटर क्रय करने की बात आई तो हमने प्रश्न उठाया कि 17 में जब जनरेटर क्रय हुआ वह जनरेटर गया कहां, जानना चाहिए। इस बात को प्रमुखता से उजागर कीजिएगा। अगर नरेंद्र शर्मा का भी जनरेटर चल रहा है तो मैं प्रमुखता से, मैं प्रथम व्यक्ति हूंगा, उनके खिलाफ लिखूंगा। मैं वैसा गंदा लोग नहीं हूं। अभी चल रहा है कि नहीं नरेंद्र शर्मा का जनरेटर, आपको पता है? नरेंद्र शर्मा का कोई जनरेटर नहीं चल रहा है, बल्कि एक जनरेटर जो चल रहा है किसी अन्य व्यक्ति का चल रहा है। जिसका भी चल रहा है वह गलत चल रहा है। ठीक है, तो आपने मांग की कि नया जनरेटर खरीदने से पहले पुराने का दिखाओ कि कहाँ है गया वो। ठीक है, पुराना का दिखाना, पुराना का भ्रष्टाचार हुआ है तो उपाय होना चाहिए, लेकिन क्या नए की जरूरत नहीं थी? दोनों पैरेलल है ना, एक पुराना भ्रष्टाचार, एक नया समाधान। आपने नया समाधान को रोकते हुए पुराने की मांग कर दी। नहीं, जड़ में जानना चाहिए पहले कि वहां भ्रष्टाचार कहाँ मूल है, भ्रष्टाचार का मूल कहाँ से है। 2017 में जनरेटर खरीद किया ही नहीं गया, नहीं खरीद किया गया, और जनरेटर क्रय के नाम पर पैसा निकासी हो गया 17 में, और 17 में जब क्रय कर लिया गया, उसके नाम पर पैसा निकासी कर ली गई, तो फिर 14,000 मासिक किराया पर जनरेटर उसी वक्त से क्यों चल रहा है? हमारा यह था मूल कि जनरेटर खरीदाया तो गया कहां, उसके बाद जनरेटर खरीदाया तो फिर 14,000 मासिक किराए पर क्यों चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ इन्वर्टर है, हमारे यहाँ बिजली की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसके बावजूद क्यों है? हमने क्रय करने के बिंदु पर आपत्ति वहां नहीं लगाया था, हमने आपत्ति लगाया था कि गा कहां, हमको वह पोजीशन दिखाइए। वही मैं कह रहा हूँ, आपने आरोप बिल्कुल सही है, लोगों ने भी समझा, सब कह रहे हैं कि आरोप सही है, जनरेटर गया था। आपने कहा भी था कि दिखाओ कम से कम खरीदा, तो आपका आरोप है कि खरीदाया ही। जो 14 का महीना पर जनरेटर चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, करप्शन का दूसरा पार्ट, वो तो रुका नहीं। तो कहा जा रहा है कि अगर आपने उस पर मांगा, जो पुराने जनरेटर पे आपने मांगा कि ब्यौरा दिखाओ हमको कहाँ गया क्या है, लेकिन इस पे आपने मुखरता से नहीं कहा कि इसको बंद करवाओ। कैसे बंद होगा? जब तक हमको वो नहीं दिखाएंगे, जब तक, चूंकि अभिलेख का संचिका का चीज है, तो हम तो लगातार कार्यपालक को लिख रहे हैं, देख रहे हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे किसी भी पत्र का कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, और उनके मातहत जितने भी कर्मी है उन सबको मनोबल ऊंचा कर दिया गया है
कि उप सभापति का किसी बात का संज्ञान नहीं लेना है। ऐसी स्थिति है, हमको कोई पत्राचार आज तक नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं हो रही है, कैसे हमको पता चलेगा? अब ये जनरेटर चल रहा है वो किसका है? हमें जानकारी नहीं है किनका है, लेकिन अज्ञात रूप से जानकारी हुई है, अन्य स्रोतों से जानकारी हुई, कोई मुन्ना सिंह रेपुरा करके है, उनका जनरेटर चल रहा है। फिर तो जो स्लैब ढलाया है आपके नगर परिषद के सामने, उसमें भी नरेंद्र शर्मा कोई हाथ नहीं होना चाहिए। नरेंद्र शर्मा का बिल्कुल उसमें भी हाथ नहीं है, लेकिन नरेंद्र शर्मा के किसी अन्य सहयोगियों का हाथ है। इस संदर्भ में बातें हमारे संज्ञान में आई है, तो इस संदर्भ में हम सभापति महोदय से भी बात किए हैं, लेकिन सभापति महोदय भी उस बिंदु पर कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। लेकिन उसके बाद अन्य जो योजनाएं थी, अन्य योजनाएं जो विभागीय कार्य कराया जाना था, इस संदर्भ में हमने कहा कि नहीं, पाक साफ और बढ़िया से काम होना चाहिए। इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि हम ई टेंडरिंग कराएंगे, तो आज तक ई टेंडरिंग नहीं हुआ, जो अन्य कार्य हुआ नहीं। थोड़ा सा जानबूझकर अनजान बनने वाली बात लग रही है यहाँ पे मुझे। होता क्या है कि वार्ड पार्षद, नियम है कि वार्ड पार्षद का डायरेक्ट रिलेटिव टेंडर नहीं उठा सकता। आप ही ने समझाया था, हम लोग को, जनता को भी समझाया था। तो कोई भी वार्ड पार्षद अपने नाम से तो टेंडर नहीं उठाता है, वो करता ही यही है कि अपने अट्टी पट्टी में किसी को पकड़ लिया जो उसके इशारे पे काम करे, टेंडर उठवाया, कमाया। जो मैं सिलाब की बात कर रहा हूँ, जो मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ, दोनों उसी तरह के केस हैं। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उसमें नरेंद्र शर्मा का नहीं है हाथ, जबकि ये सबको मालूम है कि जो सिलाब ढलाया है नगर परिषद के सामने, उसमें किसका हाथ है। आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है या फिर बचाव कर रहे हैं? जी, हम तो एक लाइन में कहे हैं साहब कि हम 100 से ऊपर पत्र लिखे हैं, आज तक किसी पत्र का एक पुर्जा तक का हमको जवाब नहीं दिया गया कि हमको जानकारी हो जाए कि किसके द्वारा कौन कार्य किया जा रहा है। कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं। हमको दिया जाता तब ना हम देखते कौन लोग है, कहाँ है। अगर नरेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया है तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा कि मैं आगे बढ़कर उसका विरोध करूंगा, इस बात का कि गलत किया गया है। लेकिन हमको कार्यपालक के द्वारा कुछ दिया जाएगा तब ना। यहाँ तो लोग लड़ाने का काम करते हैं, फोड़ने का काम करते हैं। आप क्या समझते हैं? बहुत गड़बड़ियां की जाती है कार्यपालक के द्वारा। आखिर मेरा इतना पत्र है, किसी एक बीपीएल सूची नहीं दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड का बैठक का प्रतियां नहीं दी गई। बड़ा बाबू को मेरा बोर्ड देख लीजिए, अभी दिलीप ठाकुर है सभापति, उप सभापति। इस पे तो यही बार बार मैं कहता हूँ, सुनता है नहीं कोई, मेरी बात को कोई संज्ञान नहीं लेता है। इस बात को आप लोग देखते हैं, इस बात को कभी उजागर करते हैं? गाली दिया जाता है, हमने लिखा हुआ है, हमने क्या दिखाया हुआ है, ऐसे मत बोलिए कि नहीं उजागर करते हैं। आप देखिए, इस बात को उजागर कीजिए ताकि जिला पदाधिकारी के संज्ञान में इस बात को जाए कि नगर परिषद में कितना गड़बड़ियां घोटाला होता है। नगर परिषद के जो मातहत हैं, जो किरानी है, बोर्ड के अधीन रहने वाले, स्टैंडिंग कमेटी के रहने वाले लोग हैं, रवि प्रकाश, विकास, और वह हमसे आंख मिलाकर बात करता है, मेरे सामने बैठा हुआ धौंस दिखाता है, अलबल बोलता है, गंदी गंदी बातें बोलता है, गालियां देता है हमको। मैं कार्यालय 2 महीना के बाद आया हूं, मैं नहीं आता हूं नगर परिषद में। क्या जाऊंगा, जाकर क्या करूंगा? जहां का कार्यपालक, जहां का किरानी हमको लगाता नहीं है, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का मुख्य लोग हूँ। ऐसा सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा है? बाकी पार्षद के बड़ा फूल माला लेके लोग स्वागत जी, सभी पार्षद भी एकमत रहे हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं मुखर से जनता की बात, जनहित की बातें को उजागर करते रहता हूं। सब पार्षद मेरे साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, सभी के सभी लोग इस बिंदु पर साथ रहे हैं। किसी पार्षद से पूछ लीजिएगा, किसी को कोई सूची मिला है क्या? मैं तो सभी पार्षदों के हित की बात करते रहा हूं। मैं 26 वार्ड के प्रतिनिधित्व करते रहा हूं कि उनको भी मिले, मान सम्मान मिले। अभी सनोज जी थे, उनको कहा गया कार्यपालक के द्वारा कि मैं FIR कर दूंगा, तो मैं सनोज जी के साथ खड़ा रहा। शिव नारायण जी से कहा गया कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कि प्रतिनिधि को मैं नहीं आने दूंगा, दरवाजा बंद करो, किसी प्रतिनिधि को नहीं आने दिया जाएगा, तो मैं तो उनके साथ भी खड़ा रहा। मैं सभी लोगों के साथ खड़ा रहा, इसीलिए मैं बुरा हूं। मैं खड़ा रहने के बावजूद भी पार्षद आपके साथ क्यों नहीं खड़े? पार्षद कौन पार्षद नहीं? मुद्दा की बात कीजिए, किस मुद्दा पर साथ नहीं है? व्यक्तिगत मैं किसी का बात नहीं लेता हूं, मुद्दा की बात होना चाहिए, किस मुद्दा पर। कहीं अभी आवास योजना जो आया उसमें लगभग पार्षद आपके खिलाफ है, तो आपका ही प्रश्न, आप ही का जवाब मैं दे रहा हूं, चूंकि आपने प्रश्न उठाया है कि लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक कमीशन लिया जाता है, तो ऐसे लोग, जो लोग कमीशन खाने वाले लोग होंगे, वो मेरे साथ कैसे होंगे? मैं तो कमीशन खाने वाला लोग नहीं हूं। चलिए ठीक है, तो घुमा फिरा के एक लास्ट में ही पूछूं मैं, अनऑफिशियली ही बताइए। आप तो आप आगे की पत्र लिख के मांग रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा है। अनऑफिशियली भी पूरे लोग को पता है, आपको नहीं पता है कि स्लैब कौन ढलवाया नगर परिषद के सामने? बिल्कुल नहीं पता है, मैं इस ऑफिस में हूँ। जनता पूछेगी। हाँ बिल्कुल, अच्छा नहीं पता है। बिल्कुल हम सत्य बोल रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है। हम लगातार पत्र लिख रहे हैं, आखिर पता रहता कार्यपालक हमको पत्र आज दे दे, जितना हम जवाब दिए, जितना हम पत्र लिखे सबका जवाब दे दे। मैं कल से देखिए, मैं उसमें निकाल कर आगे बढ़ता हूं, हमको मिले तब ना हम जाने।
आरोप किसी पर लगा देना नहीं। हमको पत्र मिले, पत्र से देखकर हम आखिर क्यों नहीं। काफी पहले मैंने आपको फोटो भी भेजा था, जो ढलाई सिलाब हुआ था, याद होगा आपको, पतला सा सिलाब था ढला हुआ, बिल्कुल फोटो आपको भेजा था, तो आपको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। आप कुछ पत्र देख लीजिए कि हमने कितना पत्र लिखा है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते हैं। यहाँ तक कि रिसीव क्लर्क राकेश कुमार इतना मनबड़ू है कि हमारा आवेदन रिसीव नहीं करता है। हम जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, साहब देखा उसके नजदीक खड़ा रहते हैं, तब किसके मन पर, किसके बल पर वह मेरा आवेदन नहीं लेता है। मैं उसके नजदीक गिड़गिड़ा के खड़ा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। राकेश कुमार रिसीव क्लर्क है, आखिर उससे पूछा जाए कि क्यों उपसभापति यही बेरूप लोग हैं। मुझे 26 वार्ड के लोगों ने चुन के भेजा है और हमारा आवेदन को रिसीव नहीं किया जाता है, कार्यालय में तवज्जो नहीं दिया जाता है। हम कलेक्टर तक को कंप्लेन कर चुके हैं, कोई लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। कलेक्टर भी संज्ञान ले रहा है तो फिर क्या कहिएगा इस पे आप? मतलब फिर आपके उस पे सवाल उठ जाता है ना, कलेक्टर तक संज्ञान कैसे नहीं ले सकता है? अब जिला के मालिक है, उनके पास बहुत सारा काम है, हो सकता है समय निकाल के लालगंज के नगर परिषद के बहुत सारे मामला जांच के लिए आए तो एक बार आए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम मोरली तोड़ने वाली बात हो गई ना कि आप एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपका यहाँ नहीं सुनना है, ठीक है, कलेक्टर भी नहीं सुन रहा है, मंत्री तक आप लिख चुके हैं, मंत्रालय तक नहीं सुन रहा है, तो फिर एक जनता सोचती है ना कि फिर आखिर जाए कहाँ, कौन करेगा मेरे काम? नहीं, हम लिखे हैं तो एक दिन में जांच में थोड़ा ही होता है, जांच में समय लगता है थोड़ा सा। तो हम लिखे हैं, सब जगह से जांच होगा, वक्त लगेगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम लिखे हैं, समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना लगे, लेकिन जांच निश्चित है कि होना है तो होना है। रिसेंटली अभी एक आखिरी छोटा सा, अभी आप गए थे वहाँ पानी टंकी चापाकल के लिए, क्या मुद्दा था? जी, हमने नगर परिषद को लिखा था कि आरओ चालू कराया जाए अप्रैल में, आज तक चालू नहीं कराया गया। बाद में जब कार्यपालक को लगा के पकड़ाएंगे तो एक फ्रॉड गलत तरीके से कार्यपालक वर्तमान सभापति महोदय से एक पत्र निकलवा कर अपना बना लिए, लेकिन उसको भी चालू नहीं किए। तो हमें आप ही के मीडिया बंधु के लोग जानकारी दिए कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय में 150 करीब कल है। तो हमने महसूस किया कि वाकई में वह अनुपयोगी पड़ा हुआ है। वहां अगर जहां जहां जरूरतमंद को या सार्वजनिक स्थल पर गड़ जाए, लग जाए किसी के अनुशंसा से, तो वाकई में लोग जल पिएगा, जल ही जीवन है, तो बड़ा अच्छा होगा। तो हमने इस कड़ी में एक आवेदन तैयार करके गया, लगभग 20 मिनट तक ढूंढे, कार्यालय खुला था, पर्दा टंगा था, पंखा चल रहा है, कोई आदमी दर्शन नहीं दिए। तो हम वहां से बैरंग वापस लौट आए, कोई आवेदन मेरा नहीं लिया। इस आशय का आवेदन कि साहब आप अपना स्वेच्छा से सार्वजनिक स्थल पर जहां उचित लगे कल गड़वा दीजिए, ताकि गर्मी में लोग प्यास से व्याकुल ना हो। गंदा पानी पीता है लोग, पीने को पानी नहीं है शहर में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो हम वापस चले आए नगर परिषद में। आवास योजना पे कहा जा रहा है सर आपने कि ऊपर आपने लिखा भी है, कुछ डेट एक्सटेंड करवाई है, क्या मामला है उसके लिए? और जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो सर ऐसे लग रहे हैं आप पे, क्या है बताया, कहा जा रहा है कि आप कमीशन के लिए कर रहे हैं, ऐसा सीधे आरोप लगा है कि आपको कमीशन बराबर नहीं मिल रहा है इसलिए आप ऐसा अरंगा लगा रहे हैं। तो ऐसे भी आरोप है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है। आरोप है तो है, हमने आपको बताया है क्या किया है अपने आवास के लिए और उसका क्या नतीजा आया है। सबसे पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं साहब कि जो आदमी कमीशन मांगने वाला होगा वह पत्र नहीं लिखेगा कि कैंप लगाकर वितरण कराइए। मैंने तो लिखा है कोई माई का लाल लालगंज में कहने वाला कि कैंप लगाकर आवास का राशि वितरण कराइए। कोई माई का लाल है 26 वार्ड में से, कहिए, पूछिए उससे। मैं तो कह रहा हूं कि कैंप लगाकर वितरण कराइए, क्यों नहीं? और संतोष, जब कैंप लगा के वितरण की बात आ गई तो संतोष पर आरोप आ गया कि संतोष घूस मांग रहा है, कमीशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। कैंप लगाकर वितरण कराइए, अगर हम घूस मांग रहे हैं तो कैंप लगा के मतवाइए, सबको मिले। खाने का मतलब कि ना हम खाएंगे ना तुमको खाने देंगे, ना तो हमको भी खिलाओ तभी तुमको खाने देंगे, ऐसा आरोप। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अब रही बात आपकी आवास योजना की अवधि विस्तार की, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास योजना की अवधि थी 17 से 22 तक। इसके लिए हमने कई पत्र लिखा था। 21-22 में भी श्रीमती रमा देवी सांसद, शिवहर सांसद, सह उपसभा उपाध्यक्ष लोकसभा को मैंने निवेदन किया था कि आप प्रधानमंत्री साहब के साथ रहते हैं, उनसे निवेदन किया था कि 22 अब बीतने वाला है, समय इसका बढ़ जाए, एक्सटेंशन हो जाए। उन्होंने हमारे पत्र को अनुशंसा किया था नरेंद्र मोदी साहब के यहाँ, प्रधानमंत्री साहब के यहाँ। तो पत्र मेरे पास आ चुका है कि 31 दिसंबर 2024 तक उसका समय बढ़ गया है। अब रही बात कि नया जुड़ा जो क्षेत्र है परिसीमन में जो नया आया है, तो चूंकि समय बढ़ गया लेकिन उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं हुआ है। इसके लिए फिर मैंने रमा मैम से निवेदन किया। उन्होंने पुनः प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि नए जुड़े क्षेत्र पूरे बिहार का, हमने तो लालगंज के लिए लिखा था, लेकिन मैडम ने पूरे बिहार को
के हित में प्रधानमंत्री स्तर से निवेदन किया है कि नया जुड़ा जो क्षेत्र है पूरे बिहार के स्तर का, उन सभी क्षेत्रों में यह योजना लागू करवाइए ताकि नया जुड़ा क्षेत्र का लोग भी लाभान्वित हो सके। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए जनता आपका शुक्रगुजार है, हम भी शुक्रगुजार हैं कि आपने कई सारे करप्शन के मुद्दों को उजागर किया है, लोगों को समझाया है और लोग तब जाके जागरूक हुए हैं। जैसे शौचालय मुद्दा पर किसी को नहीं पता था कि क्या चल रहा है। एक्चुअली पिछले 6-7 महीने में नगर परिषद के प्रति लोगों की जितनी जागरूकता बढ़ी है वो आपकी देन है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी जो काम रुक रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि संतोष जी की अत्यधिक ईमानदारी की वजह से काम रुक रहे हैं, जनता को नुकसान हो रहा है। ये सब आरोप थे आप पे जो हमने आपसे पूछा है। फिलहाल जितने भी सवाल थे हमने दाग दिए हैं, जवाब भी मिल ही गया है। बाकी आगे कुछ होता है, किसी बात पार्षद को फिर बुरा लगता है या किसी को भी बुरा लगता है तो वो फिर से हमें बुलाकर अपना मंतव्य कह सकते हैं। हम खाली बैठे हैं, इतने भी खाली नहीं है कि आपका कंबल बांटने वाला न्यूज चलाएं, लेकिन हैं नगर के मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, हमारे साथ थे उप सभापति संतोष कुमार और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।